11:30 बज रहे थे। अवनी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर वही ईमेल खोला था। सब्जेक्ट, स्टोरी रोक दो, ये सिर्फ पत्रकारिता नहीं है। फ्रॉम आरव मल्होत्रा, 4 साल पुराना। उसने मेल दोबारा पढ़ा। अवनी, तुम जो छापने जा रही हो उससे बहुत जिंदगियां टूटेंगी। हर सच सार्वजनिक होना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी सही होता है। नीचे सिर्फ ए, पूरा नाम नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, जैसे जानबूझकर आधा छोड़ा गया हो। अवनी ने खुद को आदेश दिया, भावनाएं अलग, तथ्य अलग। उसने जांचना शुरू किया अपनी यादों से। 2018 में एक शादी पर स्टोरी की थी। लड़की की मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी। स्टोरी छपने से पहले रोक दी गई। उसे आरव का मेल आया। अब 4 साल बाद लड़की मानसिक संस्थान में है। सब ठीक, पर सबसे बड़ा सवाल, आरव कौन था? क्या वह सिर्फ उस परिवार का बेटा था या उससे ज्यादा? उसने ऑफिस के आर्काइव सर्वर में लॉगिन किया। केस 17 फाइनल ड्राफ्ट। उसने स्क्रॉल किया। लड़की का नाम नैना सिंह, परिवार प्रभावशाली, शादी आरव मल्होत्रा से तय। अवनी का इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट भी फाइल में था। नैना ने कहा था, वो मुझे समझता नहीं, वो मुझे पढ़ता है जैसे मैं कोई किताब हूँ। अवनी ठिठक गई। पढ़ता है? आगे लिखा था, वो मेरे डर, मेरी असुरक्षाएं सब नोट करता है, फिर उसी हिसाब से बात करता है, जैसे मैं वही बन जाऊं जो उसे चाहिए। यह साधारण रिश्ता नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल नियंत्रण था। फाइल के आखिरी पन्ने पर एडिट हिस्ट्री थी। आखिरी एडिट, यूजर अवनी एस। स्टोरी पब्लिश होने से ठीक 12 मिनट पहले उसे एडिट कर दिया गया था। अवनी का दिल धड़कने लगा। उसने नीचे लिखा देखा, स्टोरी होल्ड, कारण, स्रोत अविश्वसनीय। ये नोट उसने खुद डाला था, लेकिन क्यों? क्या किसी ने दबाव डाला था या उसे खुद शक हो गया था? अवनी ने आरव का नाम गूगल किया। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई सार्वजनिक प्रोफाइल नहीं, सिर्फ एक कॉर्पोरेट रिकॉर्ड, एक मनोवैज्ञानिक परामर्श फर्म का डायरेक्टर, आरव मल्होत्रा। उसकी सांसें अटक गईं। वह लोगों के व्यवहार पढ़ने का विशेषज्ञ था। नैना ने कहा था वो मुझे पढ़ता है। क्या वो सच में उसे तोड़ रहा था या नैना पहले से अस्थिर थी? फोन बजा, अननोन नंबर। फाइल देख ली? आवाज वही, विवेक। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अब अगला कदम तुम्हारा वही होगा जो 4 साल पहले था। मतलब तुम आरव से मिलोगी। अवनी चुप रही। विवेक ने धीरे से कहा, बस इस बार फर्क इतना है, 4 साल पहले तुम उसे प्रभावित थी, अब तुम उसे पढ़ोगी। कॉल कट। अवनी ने तुरंत अपनी पुरानी निजी डायरी निकाली। 2018 के पन्ने खोले। एक जगह लिखा था, आरव खतरनाक नहीं है, वह सिर्फ सच बोलता है और शायद मुझे उसका सच पसंद है। अवनी सोचने लगी, मुझे उसका सच पसंद है तो क्या वह सिर्फ पत्रकार नहीं थी? क्या खुद आरव के प्रभाव में आ गई थी? क्या उसने स्टोरी इसलिए रोकी क्योंकि वह उससे प्रभावित थी? अगली सुबह उसके ऑफिस में एक लिफाफा पहुंचा। कोई प्रेषक नहीं, अंदर सिर्फ एक कागज। उस पर एक लाइन, तुमने केस नहीं रोका था अवनी, तुमने मुझे चुना था। नीचे आरव। अवनी का दिल जैसे सीने से बाहर आना चाहता था। कौन खेल रहा है ये खेल? दबी हुई बातों को कोई वापस से क्यों खोद रहा है? क्या ये सिर्फ पत्रकारिता थी या ये सिर्फ पत्रकारिता नहीं थी? क्या यह पर्सनल था? और अगर यह पर्सनल था तो सस्पेंस और गहरा है। क्या आरव ने नैना के साथ वही खेल खेला जो उसने अवनी के साथ, या अवनी खुद उस खेल का हिस्सा थी? अवनी ने तय किया, भागना नहीं, अब सीधे सामना करना है। उसने फोन उठाया, पुराने कॉन्टैक्ट्स में सर्च किया। एक नंबर अब भी सेव था, आरव एम। उसने कॉल बटन दबाया, 3 रिंग, फिर आवाज आई, शांत, रुका हुआ, जैसा 4 साल नहीं बीते। मुझे पता था तुम कॉल करोगी अवनी। वह तैयार था और शायद 4 साल से इंतजार कर रहा था। अवनी के शरीर में सिहरन नहीं बल्कि समझ की एक लहर दौड़ी। मगर सोचने वाली बात ये थी, जो अवनी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, उसे कुछ याद क्यों नहीं?
क्या उसकी यादों से एक हिस्सा मिटा दिया गया था?